आरव एक युवा फोटोग्राफर था। शहर के शोरगुल से दूर उसे वीराने और खंडहरों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद था। एक दिन उसके इंस्टाग्राम पर एक अजीब मैसेज आया, अगर असली रोमांच चाहिए तो राजस्थान के बियावान में स्थित नीलकंठ हवेली में एक रात बिताइए। संदेश के साथ एक लोकेशन और एक चैलेंज था, अगर आप सूरज उगने तक रुक गए तो 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा और साथ में भरपूर रोमांच भी। आरव को पहले तो मजाक लगा, लेकिन फिर उसका रोमांच जाग उठा और उसने वहां जाने का फैसला किया। राजस्थान की तपती धरती पर धूल उड़ाता आरव अपने कैमरे और ड्रोन के साथ नीलकंठ हवेली पहुंच जाता है। हवेली एक सुनसान पहाड़ी के नीचे खड़ी थी। बड़ी बड़ी दरारें, टूटी हुई खिड़कियां, डरावनी आवाजें और हर कोने से झांकती खामोशी। गांव के एक वृद्ध ने चेताया, बाबूजी, वहां कोई नहीं जाता। 50 साल पहले ठाकुर नीलकंठ सिंह ने वहां कुछ ऐसा किया था जो आज भी हवेली में जिंदा है। आप मत जाइए, आरव मुस्कुराया। जहां डर होता है वहीं असली तस्वीरें मिलती हैं। आरव ने उस वृद्ध की एक भी नहीं सुनी और उसने कैमरा सेट किया, ट्राइपॉड लगाया और ड्रोन से हवेली के बाहर का फुटेज लिया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ बंद हो गया। ठंडी हवा अंदर घुसने लगी, लेकिन आरव ने खुद को शांत रखा। दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। आरव ने देखा, एक महिला सफेद साड़ी पहने छत पर खड़ी थी। आरव उसके गोरे रंग, कम उम्र और उसके चेहरे की चमक को जैसे ही देखा, लेकिन जब उसने कैमरे से जूम करके देखा तो वहां कोई नहीं था। आरव हवेली के अंदर गया और उसने वहां जाकर तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान आरव को एक पुरानी डायरी मिली, नीलकंठ सिंह की पत्नी रूपमनी देवी की। डायरी में लिखा था, ठाकुर साहब ने तांत्रिक विद्या के चक्कर में मुझे जिंदा हवेली में चुनवा दिया। मेरी आत्मा अब भी भटक रही है, मुझे मुक्ति दो। आरव सिहर उठा। उसे अब समझ आया, ये सिर्फ एक खेल नहीं, एक पुकार थी। आधी रात के समय पूरा कमरा धीरे धीरे अचानक ठंडा पड़ने लगा। घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। आरव को नीचे तहखाने में एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। वह धीमे धीमे नीचे गया। तहखाने की दीवार पर रूपमनी का चित्र था, उसके पीछे खुदाई की जगह मिट्टी हटी हुई। उसे वहां मानव अस्थियां मिली और एक छोटा सोने का कंगन। आरव के सामने रूपमनी देवी की आत्मा प्रकट हुई, न डरावनी न खूनी, बस एक विरह से भरी महिला जिसने न्याय मांगा। उसने कहा, अगर तुम मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दो, तो मैं हवेली को छोड़ दूंगी। आरव ने वादा किया। जैसे ही वह अस्थियां लेकर बाहर निकला, हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी। आरव कांपते हाथों में अस्थियों की पोटली लिए हवेली से बाहर निकला। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा पार किया, हवेली के भीतर एक चीख गूंजी। रूपमनी की आत्मा हवेली छोड़ रही थी। चारों ओर तूफान जैसा वातावरण बन गया, जैसे हवेली खुद भी उस आत्मा के साथ रो रही हो। मगर एक बात साफ थी, अब रूपमनी वहां कैद नहीं थी। आरव ने कार निकाली और सीधा हरिद्वार की ओर रवाना हो गया। गंगा किनारे सूरज की पहली किरणों के साथ उसने वह पोटली जल में प्रवाहित की। जैसे ही अस्थियां जल में गई, एक अजीब सुकून की लहर उसके चारों ओर फैल गई। हवा रुक गई। एक मंद मुस्कान की आभा गंगा की लहरों में दिखी। रूपमनी मुक्त हो चुकी थी। आरव वापस लौटा। उसे ना इनाम चाहिए था, ना कोई प्रसिद्धि। लेकिन जब उसने अपने कैमरे की फोटोज और ड्रोन फुटेज देखी, तो वह स्तब्ध रह गया।
हवेली अब पूरी तरह ढह चुकी थी। वीडियो में रात को जो घटनाएं रिकॉर्ड हुई थी, उनमें कोई आत्मा, कोई दिया, कोई चित्र, कुछ भी नहीं था। सब गायब। बस एक फोटो में दीवार के पीछे हल्की सी रूपमनी की मुस्कुराती आकृति थी, मानो धन्यवाद कह रही हो। आरव ने कहानी लिखी, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि वह असली है या कल्पना। लोगों ने पूछा, क्या वाकई हवेली थी? क्या आत्मा थी? क्या इनाम मिला? आरव सिर्फ मुस्कुराता और कहता, कुछ रहस्य ही रहने चाहिए।